संगवारी हो, राम राम, जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़। मेरा नाम शेखर है। मैं नॉलेज हब कोचिंग संचालित करता हूँ रायगढ़ छत्तीसगढ़ में, आपके अपन प्रदेश छत्तीसगढ़ में। संगवारी हो, आज 27 तारीख है, 27 दिसंबर के दिन है। आज के समाचार आप मन के सम्मुख लेकर के हाजिर हुए हूँ। वैसे तो बहुत समाचार रविवार के भी नहीं आए, लेकिन जितना है बहुत जरूरी समाचार है। ध्यान दिया और समझे के प्रयास करिया। और हाँ भाई, कॉपी पेन रख लेवा, काबर की नोट्स भी आप मन ला बना जाना है। हिंदी में आत हूँ और समाचार ला शुरू करत हूँ। पहला समाचार, छॉलीवुड स्मार्ट सिनेमा अवार्ड। जाहिर सी बात है, छॉलीवुड का मतलब आप समझते ही होंगे, छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री को छॉलीवुड कहा जाता है। अब इसके लिए एक फिल्म सिटी का निर्माण भी होने वाला है। रायपुर, नवा रायपुर में ये बनेगा। और आपको तो ये पता ही है, फिल्म सिटी एक यूपी में भी बनने वाली है, जिसको लेकर के एक अलग ही कंट्रोवर्सी चल रही है। बहरहाल हमारी वाली फिल्म सिटी नवा रायपुर में बनेगी, आपको वो याद रखना है। तो स्मार्ट सिटी स्मार्ट फिल्म अवार्ड जो है छत्तीसगढ़ के, वो दिए गए। और इसमें कुछ कैटेगरी है जिनको आपको जान लेना चाहिए। जैसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड इस साल करण खान को मिला। करण खान जो अपना उपनाम निकनेम ताहिर लगाते हैं, उन्हें यह अवार्ड प्राप्त हुआ। फिल्म आई थी, एक बहुत कामयाब फिल्म रही, मंदरा जी नाम से। ये छत्तीसगढ़ की फर्स्ट एवर बायोपिक फिल्म थी। बायोपिक फिल्म क्या होती है तो मैं आपको पहले ही समझा चुका हूं, अगर आप मेरे पहले से वीडियो देखते रहे। तो मंदरा जी के जीवन पर आधारित इस फिल्म के लिए उनको बेस्ट एक्टर छत्तीसगढ़ी फिल्म के लिए सम्मानित किया गया। ये 9वीं बार था जब उन्हें छॉलीवुड का बेस्ट एक्टर चुना गया हो। इसके बाद बात करते हैं बेस्ट एक्ट्रेस। अनुकृति चौहान जो है, या अनिकृति चौहान, उनको बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला। मेरे ख्याल से ये हसझन पगली फंस जाबे इस फिल्म की अभिनेत्री रही। इसके बाद अगर बात करें बेस्ट फिल्म की, तो वो हसझन पगली फंस जाबे फिल्म रही। और ये फिल्म तो काफी पॉपुलर हुई थी, शायद आपने गाना भी सुना होगा, मिठ मिठ लागे मया के बानी। ये बड़ा पॉपुलर गाना भी हुआ, छत्तीसगढ़ अंचल में खूब बजा। तो वो जो गाने वाली फिल्म थी, वो इस साल बेस्ट फिल्म के रूप में चुनी गई। बेस्ट डायरेक्टर और राइटर, ये दोनों अवार्ड गए सतीश जैन के खाते में, जो इस फिल्म के राइटर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं। तो ये तो था आपके लिए छॉलीवुड फिल्म अवार्ड के कुछ बेहतरीन कैटेगरी में से अवार्ड की लिस्ट। अब बात करते हैं, ये जो अवार्ड है वो किस लिए दिया जाता है या किनके याद में दिया जाता है। स्वर्गीय विजय कुमार पांडे जी की स्मृति में अवार्ड दिए जाते हैं, जिनको दिवंगत हुए अब 77वीं जयंती उनकी मनाई गई। दिवंगत हुए तो नहीं कहना चाहिए, 77वीं जयंती मनाई गई। दिवंगत हुए अभी उनको कम ही समय हुआ है। 77th बर्थडे सेलिब्रेट किया गया। ये घर द्वार फिल्म के निर्माता थे। जो लोग नहीं जानते, घर द्वार दूसरी छत्तीसगढ़ी फिल्म थी जो कि यहाँ रिलीज भी हुई और कामयाब भी हुई थी। पहले फिल्म का नाम तो आपको पता ही होगा, और अगर पता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में छत्तीसगढ़ की पहली फिल्म का नाम आपको लिखना, मेंशन करिएगा कमेंट बॉक्स में। और दूसरी फिल्म घर द्वार थी। अब आप ये जान गए हैं। बात करते हैं अगली न्यूज पर, ग्राम कोसला। अभी हुआ यह है कि छत्तीसगढ़ की राजनीति में एक नए तरह का बहस छिड़ा हुआ है, और वो है कि माता कौशल्या की जन्मभूमि कौन सी होगी। महंत राम सुंदर दास, जो कि मठों के प्रमुख हैं छत्तीसगढ़ में, उनका कहना है कि चंदखुरी ही वो स्थान होना चाहिए। एक हाल ही में कंपटीशन भी आयोजित किया गया था बड़े बड़े मठाधीशों के बीच। माता कौशल्या की जन्म तिथि कब थी यह निकालने के लिए बड़े इनाम राशि की भी घोषणा की गई थी। और भाजपा के एक बड़े मंत्री, उन्होंने कह दिया कि चंदखुरी निवास स्थान नहीं रहा है या जन्म स्थान नहीं रहा है माता कौशल्या का। इसको लेकर के एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया और इस पर बहुत सारे राय जो है वो सामने आने लगी। तो हमने सोचा कि क्यों नहीं आपको भी ग्राम कोसला, जो कि जिला जांजगीर चांपा में पड़ता है, उसके बारे में कुछ जानकारी दे दी जाए। ग्राम कोसला जिला जांजगीर चांपा में एक बहुत महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभरा है अभी इस चर्चा के कारण। और यहां पता चल रहा है कि भानुमंत की जो नगरी के रूप में वहां के लोग इसे मानते हैं। साथ ही साथ उस गांव की मिट्टी को बड़ी पावन मिट्टी मानते हैं। अपने खेतों में उस मिट्टी का छिड़काव करते हैं, जिससे अच्छी फसल होती है। ऐसा भी एक कहानी वहां प्राप्त होती है। ठोस प्रमाण अगर देखे जाएं, जो कि हमें यह प्रमाणित करने की तरफ इशारा करते हैं कि माता कौशल्या यहां पैदा हुई होंगी या ये माता कौशल्या की नगरी रही होगी, इस पर हमें 2 प्रमाण मिल पाए हमारे अपने रिसर्च में, अपने शोध में। और हमें पता चलता है कि एक किताब है शकुंतला शर्मा की। शकुंतला शर्मा की किताब इदम न मम, उसमें यह उल्लेख किया गया है कि कौशल ही वो जगह है जहां भानुमंत की नगरी थी और माता कौशल्या का जन्म हुआ था। और एक और प्रमाण हमें मिलता है एक सिक्के से।
सिक्का जिसमें गामस कोसला लिखा हुआ है, ये देख पा रहे हैं आप, गामस कोसला शब्द लिखा हुआ है। ये सिक्का प्रोफेसर कृष्णदत्त वाजपेयी के पास है, जो कि मध्य प्रदेश सागर में डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं। उन्होंने इस पर अध्ययन भी किया था। और इस गामस कोसला सिक्का का संबंध जो है वो भी कोसला ग्राम से लगाया जाता है कि वहीं से वो सिक्का उन्हें प्राप्त हुआ था। ये दो ऐसे प्रमाण है जो इशारा करते हैं कि भानुमंत की नगरी चंदखुरी ना होकर के ग्राम कोसला होनी चाहिए और कोसला को माता कौशल्या का जन्म स्थान माना जाना चाहिए। और छत्तीसगढ़ सरकार चूंकि चंदखुरी को इस रूप में डेवलप कर रही है, इसीलिए विवाद बना हुआ है। लेकिन अगर हम शोध की और बात करें तो हमें यह भी पता चलता है इस शोध में कि माता कौशल्या का बाल्यकाल, बचपन का समय 3 गांवों में मुख्य रूप से बीता, जिसमें एक कौशला ग्राम था, ये तो उसमें बिना किसी डाउट के ही है, क्लियर है। उसके अलावा जो है हमारे पास बोरसी, कोसीर क्षेत्र और चंदखुरी क्षेत्र, इनको भी उनका बाल्यकाल क्षेत्र माना जाता है। तो यहां पर चंदखुरी का नाम आना एक बार फिर से इस विवाद को चंदखुरी के हिस्से में थोड़ा सा ज्यादा भारी कर देता है कि चंदखुरी नगरी का संबंध भी माता कौशल्या से है। अब यह बता पाना कि माता कौशल्या का जन्म कोसला में ही हुआ कि चंदखुरी में हुआ, यह प्रमाणित करने के लिए तो टाइम मशीन लग जाएगी। लेकिन यह आप जरूर जानें कि बोरसी, कोसीर और चंदखुरी, इन तीनों का संबंध माता कौशल्या से है। यह नई जानकारी है, मेरा ख्याल से आपको अभी किसी किताब में नहीं मिली होगी और इसलिए आपको नोट करना चाहिए। और हाँ, ये मैं थोड़ा प्रमोशन कर रहा हूं अपना, लेकिन अगर इस तरह के शोध और इस तरह की डिटेलिंग जाननी हो तो आप मुझसे जुड़े रहें और अपने दोस्तों को कहिए कि वो मुझसे जुड़े, शेयर कर सकते हैं आप मेरे वीडियो, इतना तो बनता है ना मेरा। चलिए, तो फिर अब बात करते हैं ग्राम कोसला के जो लोग हैं वो इसे पर्यटन केंद्र के रूप में शामिल करने की मांग करते हुए एक सम्मेलन किए, जिसमें शिवरी नारायण, पामगढ़, जो कि जिला जांजगीर चांपा के बहुत महत्वपूर्ण हिस्से हैं, उन सभी के ग्रामवासी इकट्ठा हुए और ये मांग उन्होंने की है। बात करते हैं अगली न्यूज पर। दनगरी जलप्रपात, आज समाचार पत्र में इसकी एक बहुत खूबसूरत तस्वीर आई हुई थी। ठंड में पर्यटन का एक बड़ा केंद्र माना जा रहा है जशपुर नगर का, और ये जलप्रपात आमतौर पर होता ऐसा है कि जलप्रपात ठंड आते आते, गर्मी आते आते सूख जाते हैं, लेकिन ये ऐसा जलप्रपात है जो अभी भी अपनी पूरी शोभा के साथ मौजूद है। तो अगर समय मिले तो आप यहाँ जा करके आनंद ले सकते हैं, और अगर आप जशपुर के हैं तो जाइए बिल्कुल। अब बात करते हैं अगली न्यूज पर। मानव तस्करी प्रकरण, इसने छत्तीसगढ़ में अभी एक बार फिर से हाइप बनाई है। एक बहुत महत्वपूर्ण घटना हुई। घटना यह हुई कि जशपुर की आस्था करके क्षेत्र है, वहां की 2 महिलाओं को, 2 बच्चियों को, वैसे एक माँ था एक बेटी उनकी, उनको सूरत में व्यवसायी जो है, एक होटल व्यवसायी, उन्होंने कैद करके रखा था। व्हाट्सएप के माध्यम से पता चला कि उन्हें कैद करके रखा गया है और छत्तीसगढ़ से एक पुलिस टीम है जो वहां जा रही है और उन्हें सेफली वापस लाएगी। लेकिन ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग का वो मामला है जिस पर हम पहले भी चर्चा किए थे। छत्तीसगढ़ अंचल में जशपुर, बस्तर, ऐसे बहुत सारे जगह हैं जहां से ह्यूमन ट्रैफिकिंग बहुत ज्यादा होती है। इसको लेकर एक कमेटी बनाए जाने की बात हुई थी, एक फंड भी मैं आपको इसके पहले न्यूज में बता चुका हूं। साथ ही साथ इस मुद्दे को छत्तीसगढ़ विधानसभा सत्र में उठाया भी गया और यह बताया गया कि भाई छत्तीसगढ़ में ऑलरेडी एक राज्य स्तरीय मॉनिटरिंग कमेटी है और 8 जिलों में ह्यूमन ट्रैफिकिंग रोकने संबंधी समिति भी बनाई गई। उसके बाद भी अगर इस तरह की घटनाएं होती हैं, यह दुखद है हमारे राज्य के लिए और किसी भी राज्य के लिए कि आप सोचिए क्या जीवन हो जाएगा, आप कहीं जाकर के कैद कर लिया जाए, वापस आने भी ना दिया जाए, आपको अपने क्षेत्र, अपनी जमीन से हटा दिया जाए। अब बात करते हैं अगली न्यूज पर। डॉक्टर गणेश खरे, इनका निधन हो गया है। डॉक्टर गणेश खरे राजनांदगांव में जो दिग्विजय कॉलेज है वहां के प्रोफेसर भी रहे और हिंदी विभाग के अनुवादक भी रहे, और इनको जो है साहित्य कार के रूप में भी जाना गया। बहुत सारी किताबें इन्होंने लिखी है, 100 से भी ज्यादा किताबें हैं। किताबों की सूची तो मैं यहां नहीं बता रहा हूं, लेकिन आपको जरूर याद रखना कि इनका संबंध राजनांदगांव से है और एक बहुत जाने माने साहित्यकार थे जिसको छत्तीसगढ़ ने 26 दिसंबर को खो दिया। डॉक्टर गणेश खरे। अगली न्यूज है किताब से, न्यू ज़ेन इकोसिस्टम। न्यू ज़ेन इकोसिस्टम ये एक किताब है जिसे रायपुर के एक युवा उद्यमी, एक नए उभरते हुए उद्योगपति दर्शन सांखला ने लिखा है। इन्हें एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिल चुका है युवा कैटेगरी में, यूथ कैटेगरी में,
और राज्य स्तर पर भी केंद्र स्तर पर भी ये सम्मान प्राप्त है। तो बहुत जाना माना नाम बन गए हैं दर्शन सांखला। वैसे मुझे नहीं पता था इनके बारे में, बहरहाल जो उद्योग में इंटरेस्ट रखते हैं उनको पता हो कि रोल बोल नामक संस्था के संस्थापक माने गए हैं। और इनकी जो किताब है वो प्रबंधन के ऊपर है, मैनेजमेंट के ऊपर लिखी गई है। तो देखिए, अगर आपको पढ़ना है तो ये ई प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसके अलावा रायपुर के कुछ बुक स्टॉलों में भी उपलब्ध है। बात करते हैं अगली न्यूज पर। 1 जनवरी 2021, ये न्यूज बहुत महत्वपूर्ण है। 1 जनवरी 2021 से छत्तीसगढ़ पुलिस प्रशासन ने तय किया है कि हर जिले में एक आदर्श थाना, एक आदर्श पुलिस थाने की स्थापना की जाएगी। ये ऐसा थाना होगा जहां जाने पर किसी भी व्यक्ति को, जो प्रार्थी है, आवेदन करने गया है, उसे किसी भी तरह का टेंशन फील ना हो, इजीली वो सारी चीजों को समझ पाए, हैंडल कर पाए। और पुलिस वाला जो एक माहौल होता है, एक वातावरण, वैसा उसे भयावह ना बनाया जाए। एक ऐसा जगह जहां पुलिस और कॉमन पर्सन जो है, कॉमन पीपल जो है, उनकी अंडरस्टैंडिंग ठीक ठाक हो सके, ऐसे थाने डेवलप किए जाएंगे हर जिले में एक। और इसकी शुरुआत हुई है रायपुर के आमानाका थाने से। तो ये पहला आदर्श पुलिस थाना होगा छत्तीसगढ़ के लिए, और इसके बाद हर जिले में एक कम से कम बनाए जाएंगे। अब बात करते हैं, वैसे आज की न्यूज क्योंकि कम थी तो मुझे शोध करते हुए, खोजते हुए एक ऐसा लेख मिला जिसमें छत्तीसगढ़ को मिले हुए पुरस्कारों के बारे में उल्लेख था। तो मैं वो यहां मेंशन कर रहा हूं, आपके पीएससी की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आइए ध्यान रखते हैं। हाल ही में छत्तीसगढ़ को प्राप्त राष्ट्रीय अवार्ड के ऊपर ये चर्चा करनी है। रायगढ़ की अगर बात करें, रायगढ़ को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैटेगरी में उत्कृष्ट जिले के रूप में सम्मानित किया गया, देश में सबसे बेहतर प्रदर्शन के लिए। इसी तरह अंबिकापुर की अगर बात करें, स्वच्छता रैंकिंग में वो देश में दूसरे स्थान पर रहा, और ये लगातार दूसरा साल है। इसी की तरह अगर और बात करें तो भिलाई नगर स्वच्छता रैंकिंग में 11वां नंबर बनाने में कामयाब रहा। इसके अलावा छत्तीसगढ़ राज्य 2019-20 में सबसे स्वच्छ राज्य चुना गया है। ये छत्तीसगढ़ के लिए एक और राष्ट्रीय स्तर की उपलब्धि। इसके अलावा कोंडागांव जिला स्वास्थ्य और पोषण में सुधार के मामले में पूरे देश में सबसे बेहतर कार्य करने वाला जिला चुना गया है। तो यह भी उपलब्धि है। साथ ही साथ कोंडागांव को आकांक्षी जिलों, जो कि ऐसे जिलों की सूची होती है जिसमें बेसिक चीजों की भी कमी थी और उनको डेवलप किया जा रहा है, आकांक्षी जिलों की सूची में बेहतर प्रदर्शन करने के मामले में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है देश में जिला कोंडागांव को। रायगढ़ जो है उसे लिंगानुपात में निरंतर वृद्धि के मामले में पहला पुरस्कार प्राप्त हुआ। कुटरू ग्राम पंचायत, जो कि भैरमगढ़ विकासखंड के भीतर आती है, और जो लोग नहीं जानते भैरमगढ़ विकासखंड कहां है तो वो बीजापुर जिले में है, उसे बाल मित्र ग्राम पंचायत पुरस्कार मिला है। यह भी राष्ट्रीय स्तर का एक पुरस्कार है। और इसी तरह पंचायत सशक्तिकरण के लिए कांकेर जिला को राष्ट्रीय सम्मान, राज्य में पहला स्थान मिला है। आप ध्यान रखेंगे, कुछ और अवार्ड है मेरे पास, लेकिन उनको अगले वीडियो में कवर करते चलेंगे। और जैसा कि मैंने आपसे बोला कि मैं फ्लैशबैक की शुरुआत करने वाला हूं, तो आप साथ बने रहे। और उसके लिए आपको करना क्या है, मेरे वीडियो शेयर करते रहेंगे तो मैं ये काम आपके लिए बेहतर तरीके से कर पाऊंगा, क्योंकि मुझे आपके साथ की जरूरत होगी ताकि मैं आपके लिए काम कर सकूं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ध्यान रखना है अपना और अपनों का।